नमस्कार, मैं हूं सृष्टि। द वायर हिंदी के लाइव पे आप सभी का स्वागत है। खैर, दिन हो, रात हो, घर की दुनिया हो, बाहर की दुनिया हो, जान पहचान का व्यक्ति हो या अनजान, छेड़छाड़, पीछा करना, अपहरण, बलात्कार, स्टॉकिंग, हैरेसमेंट, एब्डक्शन, रेप, ये सारी खबरें अक्सर ही आपको अखबारों पे, न्यूज वेबसाइट्स में सुनने को मिल जाती हैं। इन सभी खबरों में एक ट्रेंड जो हमें देखने को मिलता है वो होता है महिलाओं पे प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना, उनको समझाना कि इस समय निकलो, इस समय ना निकलो, ये पहन के निकलो, ये पहन के ना निकलो। इस तरह की कुछ कुछ रोक जो सोशल और मॉरल सोसाइटी में हमारी लगाए जाते हैं वो हमें अक्सर ही सुनने को मिल जाते हैं। महिलाएं इस मुद्दे को लेके बहुत लंबे समय से अलग अलग कैंपेन्स कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। उन्हीं में से हाल में 2 दिन पहले एक नया कैंपेन, अपनी सड़क हमारी राह हमारी रातें, ये एक नया कैंपेन सामने आया। फेसबुक, सोशल मीडिया पे इस कैंपेन की शुरुआत हुई। उसी से जुड़ी कुछ महिलाएं आज हमारे साथ यहाँ द वायर ऑफिस में आई हैं, जिनसे हम इस कैंपेन के बारे में जानकारी लेंगे, इस कैंपेन का रेलेवेंस और इस कैंपेन में 2 दिन में किस तरह का रिस्पांस मिला है। 22 शहरों से लोग जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो इस कैंपेन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ खुशबू हैं, प्रीति है, श्वेता है, अनुशक्ति, रीवा, 5 लोग इस कैंपेन से जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम खुशबू से। ये जो क्लेमिंग स्ट्रीट, रात को सड़क हमारी है, इसका दावा करने की ये जो बात आई, ये बात कहाँ से, ये जो कोई एक्सपीरियंस होगा जिसकी शुरुआत हुई होगी कि आपको लगा कि ये रात और ये सड़क अपनी नहीं है, तो उसको क्लेम करने की जो बात आई, वो कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव आप हमसे अगर शेयर करें। ऐसा ठीक 3 साल पहले की बात है। आज क्या था, मैं डीडी न्यूज़ में पहले वर्किंग थी। रात को करीब 12 बजे की बात थी। मैं आ रही थी वहाँ से। मेरा घर रोहिणी एकदम सुनसान इलाके में है। जब रात में आप पहुँचते हैं तो पूरा सुनसान ही मिलता है। रात में कुछ लड़कों ने बस मेट्रो से उतर के 10 कदम की दूरी पे मेरा घर है, मैं वहाँ से वॉक करके जा रही थी। और उस टाइम कहने के लिए भाई भी नहीं थे, पापा भी नहीं थे, सिर्फ मम्मी घर पे हुआ करती थी, तो कोई भाई भी लेने नहीं आया था। तो वहाँ पर मेरे साथ ये छेड़खानी हुई थी कि उन लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी और मम्मी ने मुझे ये बोल के डांट दिया था कि तुझे इतनी रात में नहीं जाना चाहिए था, या लकी होता तब तू लेट नाइट शिफ्ट कर लेती, तब मैं समझती। तो मेरे पास उस दिन से गुस्सा था, उस दिन से बहुत सारी चीज़ें मन में थी कि मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मेरे साथ ये हुआ। उसके बाद जब ये कैंपेन की बात आई, हम लोगों ने बस एक आइडिया था जिस पे हम लोगों ने सोचा क्यों ना बाहर निकला जाए, क्यों ना बात की जाए, क्यों ना सिर्फ रात को लेके मेरे साथ ये होगा, ये चीज़ गलत है। तो इन सब चीज़ों को जब हम लोगों ने एक दूसरे से डिस्कस किया तो मेरी रात मेरी सड़क को लेके हम लोग आगे आए और हम लोगों ने कोशिश किया है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और जैसे कि आप जानते हैं कि 22 शहरों से लड़कियां बाहर निकलेंगी, तो बस हम लोगों की छोटी सी पहल है कि ये तेज़ी से ये चीज़ें बाहर आ पाएँ। तो अगला सवाल प्रीति से करते हैं कि जिस तरह से ये 22 शहरों से लड़कियों का रिस्पांस आया है, कोई भी लड़कियां आपस में एक दूसरे को जानती नहीं है। आप लोग ने भी जैसा मुझे बताया, एक दूसरे को इससे पहले कोई ऐसा कोई मोटिव नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी, और कम लोगों में ही शुरुआत हुआ और एक दूसरे से मिला है। बाकी सब श्वेता एक दूसरे को पहले से जानते हैं, बाकी हम लोग कल पहली बार मिले। तो ये एक हमारी यूनिक सबसे पहचान सबसे एक्चुअली सोशल मीडिया से ही शुरू हुई। पर्सनली हम किसी को नहीं जानते थे, एक दूसरे को सोशल मीडिया से ही जानते हैं। हाँ, शुरुआत वहीं से हुई। नाम जानते हैं एक दूसरे का, एक दूसरे को मिले follow पहली बहुत बार। अच्छे से करते मिले हैं, कल फेस टू के फेस होना। अच्छा, तो ये शुरुआत मतलब यूनिक कैंपेन है ये कि आप जो कोर टीम से हैं वो भी एक दूसरे से कल पहली बार मिले हैं, और 2 दिन के अंदर 22 शहरों से रिस्पॉन्ड आया है जो लड़कियां एक दूसरे को नहीं जानती हैं। मेट्रो सिटीज से लेके आम शहरों तक ये रिस्पॉन्ड आया है। तो पहला क्वेश्चन आपसे, ये बात क्लेम का है या रीक्लेम का है कि आप दावा कर रहे हैं कि ये पहले से आपकी थी, या ये आपको लगता है पहले कभी नहीं थी और ये पहली बार मतलब ये दावा हो रहा है और अभी तक कभी भी महिलाएं सड़क को अपना नहीं बता पाई हैं, रात को अपना नहीं बता पाई हैं? नोट एक्चुअली मैं कहूँगी नहीं कि ये ऐसा ही था, या ऐसे कैंपेन पहले भी काफ़ी चल चुके हैं। डीयू में भी इस तरह का कैंपेन हुआ था। तो ये जो शुरुआत हमारी हुई,
काफी चीजें हैं जो हम खुद वर्किंग है और शाम को जब मार्केट में निकलते हैं या घर वालों से जब बात होती है तो वो भी हमें घबराते हैं, यही बोलते हैं कि नहीं जल्दी से जल्दी घर चले जाओ वापस, ज्यादा देर बाहर नहीं रुकना है, सेफ नहीं है एंड माहौल अच्छा नहीं है। ये सब चीजें हैं जो रोज मैं खुद में फेस करती हूँ। ऑफिस से निकलने के बाद मुझे मार्केट जाना होता है, खाना बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बेसिक चीज है, उसके लिए तो जाना पड़ेगा। एंड उसके बीच में घर से कॉल आता है तो मम्मी पापा भाई जिससे बात होती सब कहते बड़े शहर में रह रही है, दिल्ली जैसे शहर में रह रही है जो जहाँ की शायद इमेज गांव में उतनी अच्छी नहीं है, रेप कैपिटल उनको बोला जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे भी काफी फेस करनी पड़ी। बाकी सब दीदियां हैं जिनसे बात हुई तो ये सब बढ़ते 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 एक दिन लगा कि नहीं इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। क्यों ना सड़क सिर्फ लड़कों के लिए हो, वो क्यों नहीं कभी सोचते हैं कि बाहर जाएंगे शायद हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। कोई भाई अगर बाहर है तो शायद घर वाले नहीं कहते हैं कि जल्दी वापस आ जाओ, या ये सब सारी सिचुएशन है जो कलेक्टिवली इस कैंपेन को शुरुआत करने की एक पहल हमारी हुई। और ये कैंपेन हमारा बेसिकली परसों रात को शुरू हुआ और इसको 1.5 या 2 दिन हुए हैं शुरुआत होते हुए, और इससे इतने सारे रेस्पॉन्स आए हैं अलग अलग लड़कियों के शहरों से। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि एक लड़की का मैसेज आया है कि वो स्कूल गोइंग है, शायद 10th या विधि 10th क्लास की स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग अभी अटेंड किया है। अच्छा, पेरेंट्स नहीं जाने दे रहे। उसके वो चाहती थी कि इस कैंपेन का हिस्सा बने, बाहर निकले, सड़क पे निकले रात में, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया। पेरेंट्स ने उसको विरोध किया कि नहीं जाने चाहिए। तो उसने अपील की है कि हमारे लोगों से बात की जाए। अच्छा, ये अगला सवाल अनुशक्ति से मैं करना चाहूंगी कि सड़कें कब सुरक्षित बनेंगी? जब महिलाएं सड़कों पे होंगी तब, या जब महिलाएं सड़कों पे नहीं होंगी तब? सड़कों की जो सुरक्षा का कंसेप्ट है वो कैसे, क्या कल्पना है उसके पीछे? सृष्टि, मैं अपने सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। हमारे कैंपेन का नाम, हमारे पेज का नाम अपनी सड़कें हैं, कैंपेन का नाम है मेरी सड़क मेरी रात। हाँ कि और हाँ, मेरी रात मेरी सड़क, सॉरी वो हैशटैग के साथ अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है मेरे साथ। और आपका सवाल है कि महिलाएं कब सुरक्षित होंगी? जब वो सड़क पर होंगी तब सुरक्षित होंगी या नहीं होंगी तब सुरक्षित होंगी? सबसे अव्वल बात तो ये है कि सड़क की महिलाओं से कोई दुश्मनी नहीं है। सड़कें हमसे भी उतना ही प्यार करती हैं जितना कि बाकी लोगों से प्यार करती हैं। तो महिलाओं अगर सड़कें कभी भगाएंगी नहीं हमें, बशर्ते कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी इस चीज को समझ लें कि सड़कें उन लोगों से उतनी ही ज्यादा, मतलब उसके लिए भी सड़क पर जाना उतना ही नॉर्मल है जितना कि एक लड़के का सड़क पर जाना नॉर्मल होगा। मैं एक किताब मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ी थी, मैंने आजादी मेरा ब्रांड, अनुराधा सरोज ने लिखा है। अच्छा, बहुत अच्छी किताब, हाल के दिनों में आई हुई कुछ बहुत अच्छी किताब। उसने एक बड़ा सुंदर सा इंसिडेंट लिखा है कि वो पब में जाती है, कहीं यूरोप में किसी जगह पब में जाती है, वहाँ पे पोल डांस चल रहा है और लोग हार्डली उस पर अटेंशन पे कर रहे हैं, लोग अपने में उलझे हुए हैं। बस थोड़ी देर में एक सीटी बजाने की आवाज आई और पता चला कि वो पलट कर देखती है तो आवाज किसी हिंदुस्तानी लड़के की थी। आप समझ सकते हैं मानसिकता का फर्क। तो महिलाएं वहां सड़कों पे हैं और सुरक्षित। मैं ये नहीं कहूंगी कि दुनिया के सारे देश बहुत सुरक्षित हैं, क्योंकि पेट्रियार्की जो है वो दुनिया भर का मसला है। मिसोजनी दुनिया, मिसोजनी लड़कों से नहीं, हमारी लड़ाई मानसिकता से है। हमारी लड़ाई जो बेसिक है, जो मानसिकता से है, या हम किसी लड़के से नहीं, किसी लड़की से भी नहीं है। पेज पे जो सपोर्ट आ रहा है या हमारे लिखने का जो सपोर्ट आ रहा है और जो सबसे ज्यादा शेयर है, हाँ, वो फेसबुक पे लड़कों ने किए हैं। और सबसे ज्यादा हम लोगों के पेज के लिए किसी ने लिखा है, कविताएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, तो वो लड़कों ने लिखी हैं। लोगों ने सैल्यूट किया है कि आप निकलो, हम साथ हैं। वो आगे आकर के ये पूछ रहे हैं कि हम अलाउड हैं या नहीं। वो हमें ये सलाह दे रहे हैं कि आप निकल रही हैं तो आप हॉकी लेके निकलिए, स्टिक लेके निकलिए, आप ये कह के निकलिए। फ्रेज पढ़ा आपके उस पेज में, किसी ने शेयर किया था, कैंडल मार्च नहीं सैंडल मार्च का जरूरत। हाँ, तो ये एक आज जो एक दौर चल रहा है, ठीक है, और ये जो दौर चल रहा है इसमें फेमिनिज्म का एक जो रूप है वो बहुत भयानक भी हो रहा है, और जिसको लेकर के इस बात को बहुत जरूरत है हमें समझने की कि हम अपने बरकस पुरुष को खड़ा कर रहे हैं। हमें अपने बरकस पुरुषों को खड़ा नहीं करना है, हमें उनको साथ लेके चलना है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हम अगर तन जाएंगे, हमारी लड़ाई पुरुषों के साथ नहीं है, हम उनके बिना भी कुछ नहीं है और वो हमारे बिना भी कुछ नहीं है। हमें उनको यही समझाने की जरूरत है
ये आप देख बराबरी लीजिए, की हाँ, लड़ाई। ये एक बराबरी। भाई जो हक तुम्हारा है वो हक मेरा क्यों नहीं? मैं इंसान नहीं हूँ? मैं भी तो इंसान हूं ना। ठीक है, सड़कें, हम सब ने इस चीज को लिखा और हम सब हमेशा इस बात को मानते भी हैं कि सड़कें रात में, हम जो भारतीय समाज है ना, और जो ये दौर है, हम क्रूरतम दौर में चल रहे हैं। क्रूर नहीं, क्रूरतम दौर में चल रहे हैं हम। यहाँ रात में औरतों की बात छोड़ दीजिए, यहाँ मर्द भी सुरक्षित नहीं है। तो उस मानसिकता के खिलाफ ये लेकिन लड़ाई हाँ, है। उस मानसिकता के खिलाफ है। लेकिन एक औरत और एक मर्द, एक स्त्री, एक पुरुष, एक लड़के और एक लड़की के डर में जो जहीन अंतर है ना, वो बड़ा भयानक है। वो इतना भयानक है कि एक आदमी डरेगा तो किस चीज से डरेगा? भाई मार देगा, लाठी चला देगा, डंडा चला देगा, मेरी चोरी कर लेगा, और हो सकता है कि अनफॉर्चुनेट हो कि गोली चला दे, मर्डर कर दे जान का। हमें क्या डर है? 2 लोग रेप करेंगे कि 4 लोग रेप करेंगे? योनि फाड़ देंगे या हमें काट देंगे, है ना, हमारा ब्रेस्ट काट देंगे, और उसके बाद क्या हमारा समाज हमें एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल। हमें डर रात का नहीं है। ये सोसाइटी, ये घर, मेरा परिवार अगर मुझे ये कहने लगे कि बेटा तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए तुम डरना नहीं, चली आना, हम हैं, हम लड़ लेंगे। जिस दिन ये संबल हर लड़की के परिवार वालों ने दे दिया ना, लड़कियां सड़क पे, चौराहे पे पीट के आएंगी, दौड़ा के मार के आएंगी, इन लड़कों को सीधा करके आएंगी। बिल्कुल, बता रही हूँ। ये डर जो है ना, ये जो डर है, ये रात का जो डर है, वो रात का डर सबसे ज्यादा इस सोसाइटी ने दिया हुआ है। इसलिए इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। भाई पे तुम भी करते हो, कर तुम भी भरते हो, कर हम भी भरते हैं। बिल्कुल। तो भाई श्वेता की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक मित्र ने फेसबुक पर शेयर किया हुआ था एक बंगाली किसी फिल्म के बारे में, चूंकि फिल्म का नाम तो ना उन्हें याद आया ना मुझे याद आया। बड़ी सुंदर सी कहानी थी कि ये मियाँ बीबी घर कहीं से लौट रहे हैं, देर रात हो जाती है, बीबी का वो रेप हो जाता है। उसके बाद वो बीवी को एक्सेप्ट भी करना चाहता है तो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि सोसाइटी जो है उसको 100 तरीके की बातें करने लग जाती है। अपराधी, मुझे लगता है ना कि अपराधी से बड़े अपराधी हमारे आसपास के लोग हैं। बिल्कुल। कोलकाता का रेप केस देखिए, जिसको लड़ी में नाम सुजेट जॉर्डन, सुजैन का आप करिए, जिस, हाँ, उनको उस पार्क स्ट्रीट का नाम ही उस केस का पड़ गया। वो जिस हिसाब से लड़ी, आप उस केस को देखिए। जब वो अपनी जब वो बीबीसी से अपनी कहानी कह रही थी, आप सुनिए, सिहरन होती है सुन करके कि लोग उस पे कितने सवाल करते हैं। भाई मेरी लड़ाई ये है कि हम क्यों इस चीज से डरें? कुछ हो जाता है, आप तमाम बयान उठा करके सुन लीजिए, किसी एक मामले में नहीं, आप हजार मामले उठा करके देख लीजिए, चाहे वो यूपी से लेकर के, चंडीगढ़ से लेकर के, हरियाणा से लेकर, राजस्थान से लेकर के, बेंगलोर, कर्नाटक, जहां भी कर लीजिए, हर जगह कर लीजिए, पूरे भारत का एक ही हाल है। भाई तुम गई क्यों? भाई 2 साल की बच्ची का रेप हो जाता है। हाँ, तुम निकल, क्या है ये क्या है? हमारी तो इससे लड़ाई है, इसके खिलाफ लड़ाई है। बिल्कुल। तुम्हें हक नहीं बनता। मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ सो रही हूं ना, तुम मेल हो तो भी तुम्हें ये हक नहीं बनता कि तुम मेरी इजाजत के बिना मुझे छुओ भी। बड़ा वो पिंक का वो डायलॉग है ना कि हाँ मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, फिर भी अगर मैंने नो कहा तो नो का मतलब नो ही होता है। नो इज अ सेंटेंस इन इटसेल्फ। नो मीन्स नो, व्हाटएवर इट इज। बहुत सारी बातें अभी हुई, और एक बार हम दर्शकों को अगर बता दें कि इस कैंपेन का ये जो मकसद है, ये लड़कों के खिलाफ, भाई बाप के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये बपौती के खिलाफ लड़ाई है। बिल्कुल, बपौती, जिसको मानसिकता जो है हमारे समाज में है कि फेमिनिज्म को लोग हमेशा लड़कों के विरोध से लेकर देखते हैं कि फेमिनिज्म मतलब मेल्स को, पुरुष को अपोज करना है। ऐसा नहीं है। फेमिनिज्म, नारीवाद हमेशा बराबरी की, समानता की बातें करता है। नारीवाद का मतलब ये है समानता, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, घर में, बाहर, समानता हर तरह की। समानता तब नहीं आएगी जब हम 4 कदम चले और आप वाह 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 करेंगे क्योंकि हम लड़की हैं। समानता तब आएगी जब आप हमें भी उसी तरह ट्रीट करें जैसे दूसरों को करते हैं। समानता तब नहीं आएगी जब हम नासा में चले जाएं और आप कहें कि हाँ लड़कियां नासा पहुंची। समानता तब आएगी जब हमारे नासा पहुंचने पर भी आप कहें कि हाँ कुछ और वैज्ञानिक नासा पहुंचे हैं जो यहाँ से हैं। हमें महिला पत्रकार कहा जाता है, लड़कियों को महिला डॉक्टर कहा जाता है, धारावाहिक शुरू होते हैं तो लेडी इंस्पेक्टर कहा जाता है। हमें इस कदर, मतलब इस हद तक हमारे महिला होने को इंगित किया गया है। उसके बाद आप अगर सोचते हैं कि हमें बढ़ावा देना है, हमें संबल बना रहे हैं, तो इस तरीके से समानता नहीं आएगी। और पुरुषों को मैं स्पेशली बताना चाहूंगी द वायर के माध्यम से कि नारीवाद को कभी पुरुष विरोधी ना समझे। नारीवाद बराबरी की बात करता है, समानता की बात करता है।
कोई बात नहीं है, हर जगह कुछ ज्यादा कुछ कम रहता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं इसको कह रही हूँ। मैं खुद एक फेमिनिस्ट हूँ और मैं बिल्कुल लिखती हूँ, बिल्कुल बहुत टेढ़ा लिखती हूँ, गालियां भी पड़ती, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि कुछ चीजें हम लिखते वक्त हम एक छोर पे पहुंच के लिखते हैं, लेकिन आप ये सोच के एक्सेप्ट करिए कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आपने बहुत लंबे समय तक वो चीजें करी हैं, तो अब जब हम उभरे हैं तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्यादा कम तो होगा, और कहीं ना कहीं आपके हमको चोट तो लगेगी। तो कुछ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जाके लिख रहे हैं, तो कुछ बैलेंस्ड भी तो लिख रहे हैं। तो आप उनका स्वागत करिए ना। लोग मजाक उड़ाने लगे हैं, लोग फेमिनिज्म का सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाने लगे हैं। फेमिनिज्म मतलब क्या ठीक है, अरे भाई नहीं, आप ये मान लीजिए कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, आप अपना हम नहीं तोड़ पाए हैं। अगर आप अपना हम तोड़ चुके होते तो अगर कोई चीज थोड़ी सी ज्यादा भी जा रही है तो आप तर्क के साथ उसको काटते। ये नहीं कि खारिज कर देना किसी समस्या का हल नहीं होता। कभी भी किसी बात का हल ये नहीं होता कि आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं इसलिए मैं आपको खारिज करता हूं। इसका मतलब आपके पास तर्क नहीं है, आप लाजवाब हैं। सहमत है तो आप हमारा वही चीज है ना कि आप लाजवाब, आपके पास जवाब नहीं है। बिल्कुल, ये जो जितना हम इस कैंपेन को समझ रहे थे, इसमें उससे बहुत आगे बढ़ के बात हो रही है। कंसेंट की बात हुई है कि प्रोस्टिट्यूशन को लेके, मैरिटल रेप से लेके यहाँ पे बात की अभी कि कंसेंट को यस मतलब यस, नो मतलब नो, उस पे बात की गई। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रीवा ने रेस किया कि विमेन लिबरेशन एंड एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण और नारी मुक्ति के बीच का अंतर, कि विमेन कोई नासा में पहुंच गई है या कोई डॉक्टर बन गई है या कोई पत्रकार बन गई है, कोई भी उससे विमेन की आजादी को तय करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जमीनी स्तर पे विमेन आज भी सड़क पे आप उसको असुरक्षित दिखा रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीजों से अगर हम कुछ एक सवाल जवाब का चीज कर पाए तो कैंपेन के बारे में और जानकारी हम दर्शकों को बता पाए। बताना चाहती हूँ, माइक अगर आप ले लें। हाँ, मेरी रात मेरी सड़क जो कैंपेन है हमारा, हम दिल्ली वाली लड़कियां हैं, दिल्ली वालियां हैं, हम तो निकल रहे हैं। हमसे बड़ी दरिया दिली, हमसे ज्यादा दरिया दिली, हमसे अधिक सतर्कता, हमसे अधिक जागरूकता उन लड़कियों ने दिखाई है जो छोटे छोटे शहरों से, छोटे कस्बों से, छोटे गांवों से निकल कर आ रही हैं। और हम अकेले, अगर हम 5 लड़कियां या हम कुछ और दिल्ली की 30 लड़कियां 40 लड़कियां साथ होते तो ये काम नहीं हो पाता। आज हम द वायर में नहीं बैठते, आज हम द वायर में नहीं बैठते और हम रिस्पॉन्स करते करते थक जा रहे हैं। विदेश ठीक से रिस्पॉन्स नहीं हो जा रहा है और इससे हम लोगों में आपस में ये हो जा रहा है, हम आपस में ये बोल रहे हैं कि यार सबके मैसेजेस के रिस्पांस बहुत अच्छे से जाने चाहिए। उसका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। एक साथ इतने मैसेजेस आ रहे हैं और इतने शहरों से आ रहे हैं और एक एक शहर से 10-10 लड़कियों के मैसेज, हमें ये दिक्कत हो रही है, हमें ये, हम क्या इसके साथ ये कर सकते हैं, क्या हम डेट चेंज कर सकते हैं, क्या इतना कॉमन और सबकी लड़ाई है। आप सोचिए ना कि कितना सब डर, सबके अंदर वो डर है, कहीं ना कहीं सबके अंदर वो एक चिढ़ है कि ये क्या है, ये क्यों है, लड़ाई मतलब सिर्फ जैसे आपने फेसबुक पेज पे मैंने देखा था वर्णिका के बारे में आप लोग ने शेयर किया था कि वर्णिका के ऊपर जब ये बयान आया कि रात को क्या बाहर कर रही थी, जिस तरह का विक्टिम ब्लेमिंग हुआ, तो ये कोई नया बात नहीं है। नहीं, आप वर्णिका बहुत पुरानी है। आप देखिए ना कितने लोग कहते हैं भाई आपके देश में, आपके देश में हम लोग सिर्फ वर्णिका की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आपके देश में सिर्फ पुरुष राजनेता ही नहीं, महिला राजनेताओं ने भी बहुत ही अजीबोगरीब बयान दिए हैं औरतों को रेप को। आप हेमा मालिनी को देख लीजिए, वो जिस इंडस्ट्री से आई है और उसके बाद सांसद बनी, उनको तो बिल्कुल शोभा नहीं देता था। कृष्ण का चीरहरण, अगर चीरहरण होगा तो कृष्ण बचाने आएंगे, आप कृष्ण के हाथ पैर जोड़िए। मतलब क्या है, आप क्या कर रही हैं? आप पढ़ी लिखी हैं, आप समझदार हैं, आप सांसद हैं और उसके साथ आप अभिनेत्री रही हैं। फिल्म जगत सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग मानती, आज के डेट में लड़कियां इंस्पायरिंग मानती हैं, आप और मैं, चाहे माने चाहे ना माने। बिल्कुल हम इस सच से इनकार नहीं कर सकते। सुषमा स्वराज जी जब इस तरह का कोई वक्तव्य देती हैं तो उनको सोचना चाहिए। शीला दीक्षित जी जब इस तरह का कोई वक्तव्य देती हैं तो उनको सोचना चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ किसी एक के बारे में नहीं है, ये सबके बारे में है। कौन सी एक पार्टी और एक पार्टी का ऐसा नेता बता दीजिए जो औरतों के मामले में दागदार छवि का न हो। बिल्कुल हर पार्टी में है और हर पार्टी में ऐसे विवादित बयान देने वाले हैं। या तो तुम अपने मुंह पर टेप मल लो, नहीं तो हम लोकतंत्र है ये और अभी भी जिंदा है। इसका जिंदा होने का सबूत समय समय पे मिलता रहा है और आगे भी आपको मिलता रहेगा। मौजूदा राजनीतिक हालात चाहे जो भी हों, लेकिन ये वक्त बदलेगा।
क्योंकि लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं, तो हम अभी जिंदा हैं ना, इस देश की आधी आबादी जिंदा है। तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हें सिखाएंगे कि हमारी इज्जत कैसे करनी है, बिल्कुल। ऐसे नहीं तो जैसे सिखाएंगे तो है ही। खुशबू से एक सवाल मैं करना चाहूंगी कि जिस तरह से लड़कियों को रात में निकलने में जो रोक की जाती है, प्रतिबंध लगाया जाता है, परिवार से लेके वर्क प्लेस से लेके सभी लगाते हैं, तो इससे आपको क्या लगता है किस तरह की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं और उसका असर कितना पड़ता है किसी भी विमेन के करियर पे, उसके फ्यूचर पे? ये सबसे ज्यादा लड़कियों को ही भोगना पड़ता है कि अच्छा तुम्हारा वर्क का टाइम 8 बजे से है, 10 बजे से है, तुम इतने बजे तक घर आ जाओगी, तुम्हें कैब मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो तुम्हारा ये वर्क टाइम है, अगर नहीं कर पा रही हो तो छोड़ दो। छोड़ दो एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है कि तुम छोड़ ही दो, रहने दो, हम कर लेंगे, हमारी तरफ से हो जाएगा। लेकिन जब अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है तो उसमें से शायद 10% लड़कियां ही उसे अपना पाती हैं। जब वो ये सोच लेती हैं या समझ लेती हैं कि मेरे लिए करियर बहुत ज्यादा है, मेरी फैमिली मैटर करती है लेकिन उतनी नहीं जितना कि मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी, और ये सिर्फ 10% ही लड़कियां होती हैं, ये शायद 10 या 20% ही लड़कियां होती है जो ये डिसीजन ले पाती है, वरना फैमिली और भी सारे प्रेशर्स के चलते उन लोगों को ये चीजें छोड़नी पड़ती हैं। वर्क प्लेस पर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है कि लड़की है तो लड़की नाइट शिफ्ट नहीं कर पाएगी, लड़की है तो बहुत सारे मतलब मीडिया में भी होता है, कई जगह ऐसा होता है कि लड़की नाइट शिफ्ट नहीं कर पाएगी, लड़कियों का अपना एक होता है, लड़की एक अपनी फ्लक्चुएशन में होती है। अब्रॉड जाना, नॉट जस्ट दैट, अगर आप अब्रॉड जाना चाहें या फिर कि आपके शहर से बाहर की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिली, 90% टाइम हम ये देखते हैं कि अच्छा तुम उस शहर में जाओगी, वो शहर अनजाना है, पता नहीं वहाँ के कैसे लोग होंगे। इनफैक्ट मैं जब 2005 में दिल्ली आ रही थी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए, तो मेरी उससे ठीक पहले किसी 2 नॉर्थ ईस्ट की 2 लड़कियों के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ की घटना हुई थी। तो मेरे पिताजी और मेरी मम्मी का, दोनों का यही सबसे बड़ा कंसर्न था कि तुम अकेले रहोगी कैसे, तो तुम ना वो ऑलमोस्ट मुझे पिंजरे टाइप वाले हॉस्टल में पीजी में डाल करके गए थे, जहाँ पे 7 बजे मुझे अंदर घुस जाना था और रजिस्टर पे साइन पे, रजिस्टर 2005 की बात है, रजिस्टर पर साइन कर देना होता था, कर देना ऑल दो लाइक। और हमारे पास तरीका एक ही था कि वी हैड टू पुश द बाउंड्री, धीरे धीरे हमें उस बाउंड्री को, हमने 7 से पहले 8 किया, फिर कुछ दिनों के बाद मम्मी डैडी को मनाया कि नहीं मम्मी डैडी यहाँ पे बहुत सारे काम तो हमें बाहर निकलना पड़ता, फोटो स्टेट करवाना पड़ता, हॉस्टल में रहते हुए कुछ हो नहीं पाता, सो वी हैव टू मूव आउट। तो मतलब बहुत बार हमें ये हो जाता है, मतलब धीरे धीरे पुश किया, फिर हमें बाहर रहने की परमिशन मिली। आज आई एम ए सिंगल मदर एंड टेकिंग केयर ऑफ माई चाइल्ड कम्प्लीटली ऑन माई ओन। तो मैंने क्लेम कर लिया क्योंकि मुझ में वो हिम्मत थी, लेकिन हमारी लड़कियों में हिम्मत आ कहाँ पाती, जैसे हिम्मत पैदा होती है उससे पहले हिम्मत दबा दी जाती है। अभी मध्य प्रदेश के सागर जिले की जो बात है, मध्य प्रदेश के सागर जिले की जो बात है, विधि सिंघाई, उसने इनबॉक्स में कमेंट किया, मैसेज किया और उसने बताया कि वो इस मुहिम में शामिल होना चाहती है, वो और उसका सभी दोस्त। लेकिन वहां पर उसने खुद लिखा कि देखिए ना, हमारे यहाँ तो 7 बजते ही लोगों को, लड़कियों की एंट्री बाहर अलाउड ही नहीं होती है, सभी अपने घरों में रहती हैं। और आप दिलचस्पी देखिए, वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, एनर्जी का स्टोर होते हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जावान कॉलेज के बच्चे होते हैं, वो सब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और उन्होंने मैसेज में लिखा कि हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने इस पे, हम लोगों ने एक्चुअली इस पर फेसबुक पे पोस्ट लिखा कि कोई हो अगर मध्य प्रदेश में सागर में, तो जाकर उनके पेरेंट्स से बात करे, अपील करे। और हमें कुछ दोस्त मिले हैं जो जाने वाले हैं, उनके घर बात करने वाले हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं अभी भी उन शहरों में, उन जगहों पर रात में, शाम के 7 बजे के बाद करें, क्यों जाओगी? बिल्कुल, मतलब ये कुछ इस तरह की स्थिति है कि माँ बाप पहले लड़कियों और लड़कों को अलग तरीके से पालते हैं, जिसमें लड़के एक अलग तरीके से निकलते हैं, लड़कियां डर के जी रही हैं। लड़की को घर के बाहर रात में नहीं जाने देते हैं कि रास्ता अनसेफ है, रोड अनसेफ है, और लड़के को जाने देते हैं, वही लड़का बाहर जाकर सब अनसेफ बनाता है। वही बात, ठीक। और उस लड़की को मना करते हैं। एक बात जोड़ेंगे इसमें, हम लोग एक बात जोड़ेंगे। एक बहुत ज़रूरी बात है कि हम अगर इस चीज़ को, यहाँ बैठी लड़कियां और हम जैसी तमाम वो लड़कियां जो बाहर निकल रही हैं, वो इस बात को समझ लें और इस बात को जान लें कि हम ट्रांजिशन के फेज में हैं, हम बदलाव के फेज में हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों से गुजरना होगा, ठीक है। उसके साथ एक बैलेंस नज़रिया आपको मैं बताऊं कि बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बाप सच में बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, लेकिन कई बार होता है कि माँ बाप डरते भी हैं रिवा। बिल्कुल, उनका भी बहुत दोष नहीं है, डरना इस सोसाइटी का भी बहुत दोष है ना, और हम वही तोड़ना चाहते हैं, है ना। आप एक बात देखो ना, माँ बाप इतना डरते हैं कि बच्ची को कुछ हो गया तो, है ना।
ऐसा नहीं है कि मैं एकदम इस बात को नहीं कह रही कि माँ बाप बहुत दूध के धुले हैं या ऐसा नहीं, थोड़ा सा, लेकिन एक सोसाइटी का जो प्रेशर है ना माँ बाप पे, हमें उस चीज को भी समझना होगा। हम एकदम ब्लेम नहीं कर सकते माँ बाप को कि माँ बाप की वजह से ही ऐसा। कोई भी अपने बच्चों में ना ये जो भेदभाव है ये कहीं से तो जन्मा होगा ना, और वो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को, तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी को देती जा रही है। अब ये जो श्वेता वही घूम फिर के पूरा आप चक्र में घुमा लीजिए, आज आके हम वही सेंटर पे रुक रहे हैं। ये मानसिकता चाहे हमारे माँ बाप की हो, हमारे भाई बहनों की, हमारे दोस्तों की हो, हमारे साथ पढ़ने लिखने वाले हमारे दोस्त, वो भी इस तरह की बयानबाजी करते हैं, कमेंट करते हैं। और एक बहुत ही बुनियादी एक फर्क है जो मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ, जो मुझे समझ आ रहा है कि आप देखिए सड़क पे आप कभी बाहर निकलती हैं, 4 5 6 लड़कों का कोई ग्रुप खड़ा है और आप अकेली लड़की अगर वहां से गुजर रही हैं तो हो सकता है वो सीटी बजाए, कमेंट बाजी करे, होता है करते हैं लेकिन पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। श्वेता नहीं ये गुस्सा है, ये बहुत सारी बातें और ये ऐसे ही निकलती हैं। गुस्सा है, लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। अगर उन्हीं 5-6 लड़कियों का एक ग्रुप है खड़ा हुआ है और एक लड़का गुजर रहा है तो नहीं होता है। जुड़ा हुआ हमारे दर्शक का एक सवाल है जो ये लाइव चल रहा है, तो हमारे दर्शक अगर कुछ इससे जुड़कर सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वैसे ही स्वरल सेन कहते हैं कि बेटी बचाओ नहीं बेटों को सिखाओ, तो आप लोग भी उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो कितना सही कह रहे हैं। बिल्कुल एकदम सही है। बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है, वो पढ़ी लिखी है। उनको आगे से बचाओ, हटाने के हटाओ उसको हटाओ। बच्चों की अपने बेटों की कंडीशनिंग ऐसी कर देना कि लड़की उनके लिए हवा न रह जाए, लड़की उनके लिए कोई चीज न रह जाए, इंसान हो जाए। बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनको करने की जरूरत होती है। आप बोलिए। हाँ, ये जो आजादी की मांग होती है, जनरली हम बहुत सारे कैंपेन में सुनते हैं कि दिन में आजादी, रात में आजादी, बाप से आजादी। तो ये आजादी किसकी है, उसका ठेकेदार कौन है जिससे हम मांग रहे हैं? मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूंगी। ये बहुत मुझे आजादी का ठेकेदार किससे मांग रही है ये आजादी, किसके पास है ये आजादी? अच्छा, भारत ने किससे आजादी दी थी? भारत की तो अपनी जमीन थी। हम करीब 300 सालों से अंग्रेजों के गुलाम थे। हमारी अपनी जमीन है ये, और उस पर जो मानसिकता का जो बंधन, आपने मानसिकता का जो पिंजरा हमारे पर रखा है ना, पिंजरों को उसी को हम लात मारने की कोशिश करना चाह रहे हैं। आजादी चाहिए, मानसिकता एक मैं तय करूंगी। मानसिकता की से जो वो जो एक मानसिकता है, लड़की है ये नहीं कर पाएगी, लड़की है इतना ही सही रहेगा, लड़की है इस समय के बाद बाहर नहीं निकल पाएगी, उस मानसिकता से आजादी। वो जो आपने नियम बना रखे हैं, पाबंदियां बना रखी हैं, उस चीज से आजादी। कोई इंसान एक इंसान को इंसान की आजादी देगा? हम तो एक पर्टिकुलर एक जो सिस्टम जो हमारे पर एक पंजा सा, मतलब एक लोहे के पंजे की तरह सिस्टम जो हमारे पर रहा, जो झूल रहा है, जो पिंजरा हमारे आसपास बुना हुआ है, नियम का, वो लक्ष्मण रेखा का, सीता के लिए जो लक्ष्मण रेखा बनाई गई, उससे आजादी के 70 साल बाद भी महिलाएं मांग रही हैं। कुछ ऐड करना चाहती हूँ। ये आजादी सोच का है की है, विचारों का है। आजादी चाहिए हमें उस सोच से भी जो कहती है कि तुम लड़की हो तो तुम गुड़िया से खेलो और भैया को बंदूक मिलेगी, तुम लड़की हो तो ये पिंक कलर तुम्हारे लिए, भैया ब्लू कलर चूज करेगा, ठीक है। तुम लड़की हो, हमारी किताबें कहती हैं कि राम स्कूल जाता है और सीता खाना पकाती है। हमें इस सोच से भी आजादी चाहिए। बिल्कुल। तो इस चीज से आजादी चाहिए कि लड़कों की टीम नेशनल टीम होती है, लड़कियों की टीम विमेंस टीम होती है। ये बिल्कुल। क्यों विमेंस टीम? क्यों? वही लड़कों की टीम, मेंस जस्ट लाइक मेंस टूर्नामेंट होते हैं, विमेंस टूर्नामेंट होंगे। वही कि एक जो इन लोगों ने अपनी बात में कहा कि विमेन डॉक्टर, विमेन एडवोकेट, विमेन प्रेसिडेंट, विमेन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। सिंपल से एक बात है ना सृष्टि, एक चीज होती है ना, जो आजादी और अधिकार की जो बात हो रही है ना, ये आजादी सिर्फ एक चीज से आ जाएगी, आप हमें हमारी चीजों को तय करने का अधिकार दे दीजिए। जो तो तय करने का अधिकार आप अपने पास रख लेते हैं ना, आप वहीं से हमारे ऊपर बेड़ियां डाल देते हैं। हमें क्या करना है, हमें क्या पहनना है, हमें कहाँ जाना है, ये बातें बकायदे कि हाँ हमने अपनी बेटी को जाने दिया, हमने अपनी बेटी को पढ़ने दिया और इस पे गौरवान्वित होते हैं। तो आजादी अनुमति की तरह देकर सीना चौड़ा कर लेते हैं। 56 इंच की छाती तो हमारे प्रधानमंत्री साहब से लेकर सभी के पास है, देश के ऐसे बेचारे 56 इंची अनुमति की तरह
आजादी मिलती है हमें। और तो इन सब चीजों से, इस सोच से आजादी चाहिए। और ये लोग, हमारे जो विचार है, हम भी अभी देखिए, हम जो कहते हैं कि लड़कियों के लिए रात में बाहर अनसेफ है सब कुछ, लड़कों के लिए क्यों नहीं होता है? लड़कों को कभी यही कहकर आप डरा के दिखाइए कि बाहर जाओगे तो लड़कियां इल्जाम लगा देंगी। सिंधुवासिनी त्रिपाठी ने लिखा था ऐसे, इस पर एक पोस्ट लिखा था कि बाहर जाओगे तो लड़कियां इल्जाम लगा देंगी। इससे भी नहीं डरते हैं लड़के। तो ऐसी मानसिकता, हमें बस हमारे हाल पे छोड़ दिया जाए। हमें जो प्रमाण पत्र मिलते हैं वो प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हम ऐसे प्रमाण पत्रों को हर रोज हर एमसीडी के से मिलने वाले कूड़ेदान में दफन कर देते हैं, फेंक कर चलते हैं। अच्छा, एक सवाल जो हमारे एक दर्शक का है, वो उस पे शायद सभी के अलग अलग विचार होते हैं, तो ये इसका जवाब मैं दूंगी। अच्छा, आपने पढ़ लिया? ठीक है, तो पहले मैं प्रीति से पूछूंगी। प्रीति एकदम शांत है पूरी उसमें, कि एक तर्क होता है पुरानी पिक्चरों से लेके आज तक आधुनिक युग में हमेशा बोला जाता है महिला ही महिला की दुश्मन होती है। उस पर अभी बात भी हो चुकी है, फिर भी ये सवाल का जवाब। नहीं, महिलाएं महिलाओं की दुश्मन नहीं होती यहाँ है। बैठी पांचों आपको दिख रही है किसी की दुश्मन? आप खुद ही देखिए ना, हम लोग कल परसों तक एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, और कोई कैसे कह सकता कि हम एक दूसरे की दुश्मन है? आह्वान पे अपने अपने एक आवाज पे वो लोग सड़कों पे उतरने के लिए तैयार रोड हैं, पे लाइट है, हर शहर में हर जगह पर रोड पे लाइट नहीं और है। उन शहरों में लाइट नहीं है। बिल्कुल, ये जो पॉइंट इन्होंने उठाया है, उस पे भी मेरा एक सवाल है कि सड़कों को असुरक्षित बता देना आसान बात है किसी के लिए भी। दूसरी बात आप लोग ने जो बोली कि जब महिलाएं सड़कों पे होंगी तो सड़कें अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी, बट ये एक जो नॉर्मल होता है कि किस तरह से हम और फैसिलिटेट करें उस सुरक्षा को बनाने में, लाइटें वहां पे प्रोवाइड करा के, बिल्कुल, बिल्कुल। या अपने व्यवहार में अंतर लाके, या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, उसमें आपको लगता है कि मतलब देखिए शुरुआत जो बेसिकली आप लोग को लगता है, देखिए, जो लाइटें या फैसिलिटी प्रोवाइड करने से, मैं तो ये कहूंगी क्या दिन में बलात्कार या रेप या इस तरह की घटनाएं, छेड़खानी की, ईव टीजिंग की घटनाएं नहीं होती हैं, भरी दोपहर में होती हैं। तो सिर्फ फैसिलिटी बढ़ाने से नहीं होगा। बदमाशी करते हैं। मेट्रो में होता है। कुल मिलाकर के सृष्टि दो चीजों को मूलभूत रूप से बदलने की जरूरत है। हाँ। एक हमारी जो सामाजिक संरचना है ये, और दूसरी हमारी मानसिकता है। उसके बाद चाहे सड़क पे लाइट रहे और चाहे बत्ती गुल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, ये माइक मैं बस एक ही चीज इसके अंदर ऐड करूंगी, चाहे हम कितनी भी मानसिकता की बात कर ले, फेमिनिज्म के टैग ले ले, लेकिन इस मानसिकता पे जब तक लगातार चोट नहीं की जाएगी तब तक ये कुछ नहीं बदलेगा। ये सिर्फ एक पहल है, शायद 2 लोगों में, 3 लोगों में कुछ चोट हो सके, कुछ समझ पाए, बस हमने पहल की है। क्योंकि जब तक पहल नहीं की जाएगी तब तक ये जो सोच है, ये जो बंदिशें हैं, जो जबरदस्ती हम लोगों को हम लोग घुटन में होते हैं, हम लोग घुट रहे होते हैं बहुत सारी चीजों पे, वर्क प्लेस पे, घर में, रोड पर, सब जगह पर। सिर्फ सड़क ही मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि हमारे अंदर ये घुटन क्यों पैदा की गई है। हंस के बात कर लीजिए तो अरे हर बात में बात होती है। आप अपने कलीग से हंस के बात कर लीजिए, उससे फैमिलियर हो जाइए, उससे फ्रैंक हो जाइए, उसको कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कीजिए, तो आप चलताऊ हैं। आप मत बात करिए, आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, तो आप इगोइस्टिक हैं। ठीक है, बात तक नहीं करती सीधे मुंह, कौन इसकी मदद करेगा, कौन इसका काम करेगा। ठीक है, और कंधे पे हाथ रख लीजिए, अरे यार इसको तो ये तो ऐसी ही है, इसको तो Apart from the भाई साहब society, सोई थी मेरे साथ, और चीज है जो कि ये सेंटेंस होता है। बिल्कुल। भाई साहब ये तो सोई थी मेरे साथ, चाहे साला हाथ पकड़ने की औकात ना हो। ये होता है। एक और चीज है जो मैं वो जोड़ना चाहूंगी, नियम और कानून का सख्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चोट जो है, हम मानसिकता जो है वो धीरे धीरे मतलब ये ग्रेजुअल, जैसे डार्विन के सिद्धांत की तरह धीरे धीरे इसमें विकासवाद का सिद्धांत आएगा, धीरे धीरे सुधार होगा। लेकिन रेप हुआ, रेप के अगले दिन आप पकड़े या उसी वक्त पकड़े, चूंकि आपके पास सिस्टम है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, आप कर सकते हैं वैसा। आप पकड़ें, आप फास्ट कोर्ट में उसका ट्रायल करें, उसको कठिन से कठिन सजा दें, खुद ब खुद देखिएगा चीजें कम होती चली जाएंगी। अच्छा, आप एनकरेज करें लोगों को। इसी से जोड़ते हुए एक कॉन्सिक्वेंसेस का बहुत फर्क पड़ता है, तभी किसी पॉलिटिशियन, लेडी पॉलिटिशियन का रेप नहीं हो सकता है और एक आम लड़की का रेप बहुत आसानी से हो जाता है। तो मतलब सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस का है। स्ट्रिंजेंट लॉज अगर होंगे तो नहीं स्ट्रिंजेंट लॉज अगर होंगे तो ऐसा नहीं, क्योंकि लड़के भी सोचते हैं कि होगा क्या, ज्यादा तो रेप करने के बाद मार के फेंक देंगे, जैसे हरियाणा में और यहाँ पर आसपास अक्सर हो रहा है, गुड़िया को भी मार के फेंक दिया। ठीक है, और
दूसरी बात ये आपका एक सवाल था, मैं उस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। महिलाएं महिलाओं की दुश्मन होती हैं। हमारी दोस्त शोभा शमी ने इस पर एक पोस्ट लिखा था। प्रॉपर्टी पुरुषों में बढ़ती है, बातचीत पुरुषों में होती है, सारे डिसीजन सारे निर्णय पुरुष लेते हैं, सब कुछ पुरुष करते हैं, लड़ाइयां पुरुषों में हो जाती हैं प्रॉपर्टीज को लेकर, ऑफिस को लेकर, पैसे को लेकर। कभी कोई पुरुष नहीं कहता कि पुरुष है पुरुष के दुश्मन होते हैं, और यही पुरुष दूसरी बात पर मुंह उठाकर कहने आ जाते हैं कि महिलाएं महिलाओं की दुश्मन होती हैं। तो सड़क पर हम आ रहे हैं, भाई से बड़ा मीत कोई नहीं होता, चाहे भाई गला ही काट दे। हजार केसेज हैं, माइक हजार केसेज हैं। आप जाएंगी जब किसी पुलिस थाने में, तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा कि भाई और भाई में जो जमीन का बंटवारा, जो जमीन का विवाद है, उसमें सबसे ज्यादा गले कटे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारा समाज कहता है कि दुख की घड़ी में सबसे बड़ा मीत भाई होता है, चाहे भाई उसका गला ही क्यों ना काट दे, और उस पर भी कहता है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। बिल्कुल, मतलब एक चीज के बाद भी हम लोग नहीं, पहली चीज आप बिल्कुल माफी मत मांगिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बोलने ही आए हैं और आपका ही बोलना ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, लेकिन दर्शकों के कुछ सवाल हैं जो हम वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसका जवाब दें। एक सवाल ये है कि बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाएं घरों में भी होती हैं। बहुत सारी रिपोर्ट हैं जो बताती हैं कि रेप में 90% से ज्यादा घटनाएं डोमेस्टिक घर के जान पहचान के लोग करते हैं। तो इस पे फिर हम जब सड़क को क्लेम करने की बात कर रहे हैं कि नहीं सड़क पे छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, तो ये दो अलग तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है। अगर इसको हल करके दर्शकों को अगर आप में से कोई जवाब दे। देखिए, इस मुद्दे पे मैंने बहुत काम किया है, मतलब अंदर घुस करके काम किया है। जो डोमेस्टिक अब्यूज होता है बच्चों का, वहाँ भी सबसे बड़ा रोल, अब मैं आप बार बार कहेंगे कि मैं मानसिकता को ही कटघरे में खड़ा कर देती हूँ। आपका सवाल ये है कि पहले घरों को सुरक्षित करना जरूरी है। घरों में तो आप ही लोग रहते हैं ना। आप अगर अपने बच्चों की ओर, अपनी बेटियों की ओर, अपनी घर में तो लड़कियां ही नहीं लड़के भी असुरक्षित हैं बहुत सारे। अगर आप देखेंगी, अगर आप डाटा को खोलेंगी तो डाटा निकाल के आप वहाँ पर माइक जब आप चाइल्ड अब्यूज का डाटा निकाल के आप देखते हैं, तो वहाँ आप सबसे ज्यादा पाएंगे कि वो अगर 10% लड़की के साथ है तो लड़कों के साथ भी उतना ही हुआ है। लड़के तो बोल भी नहीं पाते हैं, या फिर जब बोला जाता है तो उन्हें चुप करा दिया जाता है। मैंने इस बारे में 10 लड़कों से, करीब 10 लड़कों से जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बात की थी, और 10 में से 8 लड़कों ने मुझे बताया कि वो बचपन में या अपने टीनेज में अब्यूज हुए थे, मॉलेस्ट हुए थे, और बहुत खुलकर उनकी पूरी कहानी बताई है। ये पूरी कहानी मैं कभी लिखूंगी। 10 में से 8 लड़कों ने खुलकर बताया है कि वो बचपन में या अपने टीनेज में अब्यूज हुए थे, और अब्यूज करने वाला कोई पड़ोस की दीदी, कोई घर का मामा, या ऐसे कोई भी, और वो खुलकर बता नहीं पाए थे। या घर की लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है। तो फिर से बात वहीं आती है, कॉन्सिक्वेंसेस। लड़की को जरा सी चोट लग जाती है कहीं, तो माँ बाप कहते हैं निशान तो नहीं पड़ेगा, नहीं तो पूछेगा कौन, शादी कौन करेगा। हमें चोट लगी है, निशान हमारे चेहरे पर लग जाए या हाथ पैर टूट जाए, शादी कौन करेगा। कॉन्सिक्वेंस यहाँ समाज सीधे सब कुछ उठाकर समाज में परोस दिया जाता है। हम प्लेट में, हम तश्तरी में रख दी जाती हैं 7 बजे के बाद। हमारे यहाँ लड़कियां जिंदा हैं शाम के 7 बजे तक। लड़कियां जिंदा हैं शाम के 7 बजे तक, क्योंकि शाम के 7 बजे के बाद लड़कियां समाज में ऐसे समाज की तश्तरी में ऐसे रख दी जाती हैं जैसे परोस दी गई हों। बिल्कुल, मतलब ये 24 घंटे दिन में सिर्फ पुरुषों को मिलते हैं, आदमियों को मिलते हैं, महिलाओं के लिए वो कम हो जाते हैं। एक बात मेरा आपसे सवाल था उस समय पर मैं भूल गई थी। वो सवाल ये था कि आपने बोला कि जब नियम कानून स्ट्रांग हो जाएंगे तो ये जो इस तरह की घटनाएं होती हैं वो कम हो जाएंगी। अगर आपको याद हो 2012 में जो ये मतलब ज्योति सिंह का केस हुआ था, उसके बाद फांसी की निर्भया ना कहकर ज्योति सिंह कहा, बहुत फांसी की अपील की थी बहुत सारे लोगों ने। तो क्या लगता है नियम कानून एकदम स्ट्रांग कर देने से, सजाएं और कड़ी कर देने से बदलाव आएगा, या वही मानसिकता और समाज को बदलने से बदलाव आएगा? फांसी हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि कितनी जल्दी वो जो रेपिस्ट है या फिर मॉलेस्टर है वो पकड़ा जाता है, कितनी जल्दी उसको शिक्षकों के अंदर बंद कर दिया जाता है। दूसरी बात, उसको कहीं से सोशल सपोर्ट या मोरल सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है। हम इसको सोशली और मशीन बांट देते हैं लोग। सोशली जो चाइल्ड अब्यूज था ज्योति सिंह वाले, सॉरी चाइल्ड मोलेस्टर था, सॉरी रेपिस्ट,
रेपिस्ट वो देखिए जो क्रूरतम था उसको आपने सिलाई मशीन दी। हाँ, अच्छी बात है कि अभियुक्त अगर सुधर जाए तो उसको आप जिंदगी बनाने का एक मौका देते हैं, लेकिन आपने एक तरीके से उसको मोरल सपोर्ट दिया। आपने सोशल बाइकॉट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसी चीजों में। नियम कानून तो सख्त होने ही चाहिए, बट सोशल बाइकॉट ऐसी कंडीशनिंग भी होनी चाहिए जिसकी वजह से, और हाँ तुरंत इमीडिएट नैबिंग जो होती है ना क्रिमिनल्स की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि जमानत बहुत रसूखदार है तो जमानत पर लेकर के निकल रहे हैं, 4 दिन घूम रहे हैं, जेल जाना आपके लिए पिकनिक टाइप्स है, और जेल में भी है तो आप पैरोल पर बाहर घूम रहे हैं। बिल्कुल। अगर एक मिनट, इसमें इसी में अभी दिल्ली में कुछ दिनों पहले की बात है, दिल्ली में कुछ दिनों पहले की बात है, एक बच्ची का रेप हुआ था या शायद वो मॉलेस्ट हुई थी, मुझे पूरे अच्छे से याद नहीं आ रहा, इस पर मैंने पोस्ट भी लिखा था। उसी लड़की को एडमिशन दिलाने की बात हो रही थी, तो स्कूल वालों ने, जिस स्कूल से हम अपील करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो सेक्स एजुकेशन देंगे और हमारे समाज को सुधारेंगे, हमारी समझ बदलेंगे ताकि समाज बदलेगा, वो स्कूल ने उस बच्ची को कह दिया कि वो एडमिशन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसका रेप हो चुका था और इससे दूसरे बच्चों की मानसिकता पर असर पड़ेगा, वो उसे ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे और इससे उनके स्कूल की बदनामी होगी। ऐसी हमारी शिक्षा प्रणाली है। बिल्कुल, मतलब ये जो एक पूरा इज्जत का मामला है कि घर की इज्जत जाएगी, स्कूल की इज्जत जाएगी, नाम खराब होगा, सब रेपुटेशन और रेपुटेशन के मामले में बहुत सारे केसेस दबा दिए जाते हैं। मतलब जिस तरह से हम लोग विक्टिम ब्लेमिंग का बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें हम कर ही रहे थे। एक सवाल पहले मैं आपसे करना चाहूंगी कि इन्होंने बोला कि सजा वाली जो पूरी जेल में बात हो रही थी, एक सवाल ये है कि जो इस तरह के मॉलेस्टर्स, हैरेसर्स, अबडक्टर्स या रेपिस्ट, इन सबको जेल में डालने से पहली चीज तो आप इसका जवाब दीजिए कि सोशल बॉयकॉट जरूरी ही है, या दूसरा चीज कि उनका सुधार कार्य जेल में हो पाता है। मतलब शायद एक बहुत सीरियस सवाल मैं पूछ रही हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिए। या बहुत जरूरी सुधार सवाल है। कार्य जेल में हो पाता है क्या? बाहर निकल के उस व्यक्ति से इस तरह की घटनाएं ना होने की गारंटी हम ले सकते हैं? वरना किस तरीके से हम सोच रहे हैं इस समस्या से निपटने का, जो समस्या सबकी है? जो गारंटी की बात की आपने कि हम गारंटी क्या ले सकते हैं कि वो दोबारा इस तरह का करेगा कि नहीं, आपके दोनों सवाल एक दूसरे से सिर्फ जुड़े हुए नहीं हैं, दोनों का जवाब भी एक ही है। सजा जो कानून देता है वो तो देता ही है। आप देख रही होंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सजा मिली, उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल किया, वो निकल गए, और सारी चीजें, हर चीज के हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। हमारे कानून में, हमारा कानून बहुत सख्त भी है तो उसमें बहुत सारे झोल भी हैं, बहुत सारे लोचे भी हैं, ठीक है। एकदम मतलब आम बोलचाल की भाषा में बता रही हूँ, शायद लोगों को समझने में आसानी होगी। बट जो सोशल बाइकॉट है, आप उठा करके जितने भी अभी तक रेप केसेस हुए हैं, मॉलेस्टेशन के केसेस हुए हैं, लड़कियों पे तेजाब के केसेस हुए हैं, इस तरह के जितने भी केसेस हुए हैं, ये एक शोध का विषय हो सकता है कि ऐसे कितने केसेस में सोशल बाइकॉट हुआ है। ये बहुत जरूरी चीज है। सजा के साथ साथ, कानूनी सजा के साथ साथ, आप आदमी सबसे ज्यादा जानती है किससे डरता है? ये जो इज्जत वाला जो मामला है ना, ये ना होता तो आपके देश में खाप नहीं होते, बिल्कुल, आपके देश में ऑनर किलिंग नहीं होती, रेप के केसेस दबा नहीं दिए जाते कि तुम चुप हो जाओ बेटा, हमारी बदनामी हो जाएंगी। हमारे देश का कानून इस बात को लेकर के रो नहीं रहा होता कि हमारे देश में 90% रेप के केसेस दर्ज ही नहीं होते हैं। ये जो सोशल बाइकॉट है ना, मेरे हिसाब से सजा से पहले ये बेहद जरूरी है। जिस दिन ये होना शुरू हो गया, मुझे लगता है कि बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। प्रीति से एक सवाल कि ये जो पूरा मामला है विमेन एम्पावरमेंट का, विमेन लिबरेशन का, सारी हमने लक्ष्मण रेखा की बात कर ली, उसमें आपको बताइए, ये बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसमें बहुत एक कॉमन बात आती है कि लड़कों को डर नहीं, कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी लगा हुआ है, जो सर्विलांस के सारे रिसोर्सेज लगे हुए हैं, सब है, ये डर क्यों नहीं है? कौन बचा रहा है? मैं इसका एक कारण समझती हूँ परवरिश। जिस तरह की लड़कों की परवरिश हुई है, उन्हें शायद बचपन से ही नहीं सिखाया जाता है कि डर नाम की कोई चीज होती है, या वही वाली बात आ जाती है कि लड़का अगर बाहर है तो कोई उसको टोकने रोकने वाला नहीं है कि बेटा बाहर क्यों है। और उसी तरह अगर लड़की बाहर है तो शाम ढलते ही, मैं बताती हूँ, मैं खुद हरियाणा से हूँ, हरियाणा जैसे इलाकों में, गांव में शाम सूरज ढलने से पहले लड़की को बोल दिया जाता है कि आप घर वापस आइए। लेकिन हमारे भाई 8-9 बजे तक मैदानों में खेलते रहते, क्रिकेट खेलते हैं, खुले मैदान में सिर्फ लड़के खेलते। मुझे आज तक कोई लड़कियों की टीम नहीं दिखी कि वहां जाके वो खेले।
तो ये सब एक परवरिश का ही हिस्सा है कि उनके उनके दिमाग में, उनके समझ में वो चीजें है ही नहीं कि वो किसी चीज से डरे। कॉन्सिक्वेंसेस वाली बात भी है। वही चीजें आ जाती है। कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें फिर से कॉन्सिक्वेंसेस वाली बात इसलिए है क्योंकि लड़के बहुत निश्चिंत हैं। अरे घर पे जाएगी तो बताई थोड़ी ना देगी। ऐसे ही पहले तो लड़की जिसके साथ भी मोलेस्टेशन भी हो जाए, हमें कोई ऐसे बगल से छू कर ही निकलता है, मैं तो वही खींच के 2 कंटाप धरती हूँ कनपट्टी पे, लेकिन सारी लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं। तो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस लड़कियां उठकर घर में बताएंगी, ये जरूरी नहीं है। घर में बताएंगी तो घर वाले उसके फेवर में स्टेप लेंगे, ये भी जरूरी नहीं। हो सकता है मत निकलो, तुम कॉलेज मत जाओ, ऑफिस की टाइमिंग चेंज करा लो। तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत मायने रखते हैं। लड़कों का हौसला इसलिए बुलंद है क्योंकि लड़कियों को कमजोर बनाया जाता है। हम इसलिए सड़कों पर निकल रहे हैं। वहाँ की एक छोटी सी घटना है। मैं जहाँ काम कर रही थी वहाँ दूसरे दिन मैं ऑफिस पहुंची। उस दिन कैब नहीं आई थी ऑफिस की और ऑफिस से निकलते वक्त काफी लेट हो गया। और बिल्कुल जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ ही बाइक से 2 लड़कों ने मेरे को छेड़ा, है ना। वो मैं बिल्कुल अब सड़क पे क्रॉस करते वक्त मैं अंधों की तरह क्रॉस करती हूँ। तो मैं तो, मेरा ध्यान ही कहीं नहीं था, मैं तो बस सोच रही थी कि किसी तरह इस पार से उस पार हो जाऊं। और वो बिल्कुल बाइक ले आकर के वो बकायदा आराम से खड़े होकर के मुझे बोले जा रहे हैं। और ऐसी चीज थोड़ा मुझे कॉन्शियस, मैंने ऐसे देखा उनको, मैं कह रही, तो मैं मार्शल आर्ट की स्टूडेंट रही हूँ, मैंने ब्लॉक किया। हाँ, मैंने ब्लॉक किया हाथ से और गलती से उसने बाइक बढ़ा दी। आगे वाला तो निकल गया लेकिन पीछे वाला रह गया और वो हुआ और बाइक से नीचे गिर गया। हम कभी बस बेटा हो गया। और उसपे मैंने बहुत मारा उसको और उसमें हाथ में मेरे चोट लगे। दूसरे दिन बैंडेज करवा के जब मैं ऑफिस पहुंची तो मेरे कलीग ने पूछा ये हाथ कैसे तोड़ लिया। तो मैंने किस्सा बताया, ऐसे बोले मारने लगी, मार देता तो हम ऐसे कैसे मार देता। वही डर फिर से लड़की को सिखाया गया कि मार देता तो। वो चीज जो थी वो मुझे बहुत चुभी कि एक बहुत अच्छा माहौल था वहाँ का, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा माहौल और काम का, लेकिन मुझे वो चीज चाहे मेरे पक्ष में ही कही गई लेकिन मुझे चुभी। बिल्कुल, ये पूरा जो एक मामला है तो पक्ष में मानना ही नहीं, वही चीज ना मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि क्यों ना मारती, कोई मुझे सरेआम बोले जा रहा है, कहे जा रहा है, क्यों नहीं मारती। सहानुभूति की जो औरतों को सहानुभूति देख करके उन्हें जो कमजोर नाजुकता का जो ये Patronizing का भी शुरू से कि औरतें तो नाजुक होती हैं, फूलों सी कोमल होती हैं, भाई हम भी उतनी ही मजबूत और इतनी ही ज्यादा उतनी वैसी ही हड्डियों की बनी हुई होते हैं जैसे लड़के। आप आइए 2-2 हाथ कीजिए हमारे साथ, हम भी मतलब लड़ने वारने की बात नहीं है, बट आप हमें जो पेट्रोनाइज करते हैं इस तरह से कि आप तो कमजोर हैं, आप कर नहीं पाएंगी, प्लीज उस मानसिकता को कहीं पिछले हिस्से में रखिए, उसको पीछे रखिए। हमारे यहाँ तो गढ़वाल से लड़कियां हैं जो कि पहाड़ में, जहाँ पे शाम इतनी जल्दी हो जाती है, सुबह इतनी जल्दी हो जाती है, रास्ते सही नहीं होते, वहां भी लड़कियां रात में बाहर निकलने को तैयार हैं। हम इतनी मजबूत हैं, जहाँ आपको डर लगेगा कि आगे 2 कदम के बाद खाई है या कुछ और है, हम यहाँ बताना चाहते हैं, हम द वायर के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किन किन छोटे छोटे नहीं दी बताएंगी किन जगहों से लड़की हमसे ये भी आवाज नहीं आएगी ना अगर आप इतना माफ कीजिएगा। मैं बस द वायर के माध्यम से हम उन सभी लड़कियों के हौसले और बुलंद करना चाहते हैं। हम उन सभी लड़कियों का नाम लेना चाहते हैं जो छोटे छोटे शहरों से, छोटे कस्बों से, ऐसी जगहों से हमसे जुड़ी हैं, हमारी मुहिम से जुड़ी हैं, जहाँ शायद उस रात रोशनी ही ना हो, लाइट ही ना हो, जहाँ हो सकता है 100 मीटर तक कोई घर ही ना हो। उन लड़कियों के नाम एक बार बताना। बिल्कुल, एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी क्योंकि दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, आप लोगों की भी बातें, मेरी भी बातें, सवाल जवाब खत्म नहीं होंगे कि ये मुद्दा ही ऐसा है। उधर से भी सवाल आएंगे ही, कुछ फेवर में आएंगे, कुछ अगेंस्ट में आएंगे, और जरूरी है कि हम उन तक इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से अगेंस्ट सवाल है, अगेंस्ट वाले तो फिर वैसा ही एक सवाल है कि विनय पवार ने एक सवाल किया है, लड़कियां भी कम नहीं हैं, अक्सर नाजायज फायदा भी उठाती हैं हालातों से, इसकी वजह से शोषित भी न्याय से वंचित रह जाती हैं। मतलब ये अंतर ये है कि कुछ शोषित हैं और कुछ फायदा उठाती हैं। इसका जवाब अगर आप दर्शकों को हमारी दे पाए। जिस दिन समानता हो जाएगी ना, उस दिन लड़कियां अधिकारों का नाजायज फायदा नहीं उठाने लग जाएंगी। और नाजायज फायदा, आप किसको नाजायज फायदा कहते हैं? कि आप दहेज, ठीक है, दहेज एक अभी रिसेंटली कुछ रूल हुआ है, उसमें दहेज वाला केस है कि इमीडिएट वो नहीं, 498 में इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जाएगा, इमीडिएट गिरफ्तारी नहीं। आपको पता है कि कितना प्रॉब्लमेटिक ये डिसीजन है। कम से कम इमीडिएट एक्शन की वजह से लोग डर तो रहे थे दहेज लेने से। अब मान लीजिए ठीक है 90 लड़कियां जलाई जाती हैं, 10 लड़कियों ने झूठा क्लेम किया,
तो आप 90 दोषियों को 10 निर्दोषों से इसके नीचे डाल देंगे कि अच्छा भाई 10 निर्दोष मारे गए, वहां क्या 90 जलाई गई लड़कियां थी, उनका क्या दोष था? आप समझ रही हैं आप मेरी बात को, या मैं कुछ और क्लियर करूं? नहीं, मैं समझ रही हूँ। इसमें ये जो बहुत सारी बातें आई, मैं भी उसमें अगर कुछ जोड़ के मैं जो समझी हूँ आप लोगों की बातों से, कि पहला चीज तो आपने बोला कि लड़कियां कमजोर बिल्कुल नहीं है, लड़कियां भी उतनी ही मजबूत हैं। लेकिन दूसरी बात आप ही की बातों से निकल के आई कि कमजोर होना भी कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई इंसान इस समाज में कमजोर है तो उसकी गलती नहीं है, जो उसका फायदा उठा रहा है ये उसकी गलती है, उस मानसिकता की गलती है। देखिए, कमजोर लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, कमजोर वही बात, मतलब इंसान हो कमजोर तो सकता है। समाज में कोई भी हो सकता है। हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है। हर कोई सशक्त नहीं हो सकता, हर कोई बहुत ज्यादा दिमागदार नहीं हो सकता, हर कोई शक्तिशाली नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन जो गंदी व्यवस्था जो है, जिसको आप नाजी वाली व्यवस्था, फांसीवादी, पूंजीवादी, सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं, उसका काम ही हमेशा से यही होता आया है कि कमजोरों का फायदा उठाना। बिल्कुल, उसी आप पे तो किसी खड़ी भी है तरीके वो। से, बिल्कुल किसी भी तरीके से कमजोरों का फायदा उठा रहे हैं, तो आप कहीं से भी कमजोर को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। जिस वक्त आपने फायदा उठाया, आप दोषी हैं। एक और सवाल कौन जवाब देगा आप लोगों से? जब तक दलगत विचारधारा राजनीति से ऊपर उठकर समाधान नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक कुछ नहीं हो जाएगा। ब्लेम से कोई फायदा नहीं है। रश्मि बजाज का सवाल है। नहीं, आप भी सब, हम समानता की बात कर रहे हैं, यहाँ भी सब समान बोले सबको नहीं, मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा बोल, मुझे चुप हो जाना आप चाहिए। जवाब प्रीति या खुशबू, कोई भी जवाब दे। एक बहुत छोटी सी बात, भारत जो है ना, जिस भारत में हम रहते हैं, जो देशी जातिगत असमानता के ऊपर बटा हुआ है, वहाँ दलगत राजनीति नहीं होगी। अगर कास्ट के बेसिस पे बात कर रही हैं तो रश्मि जी का सवाल अगर कास्ट के, नहीं, पॉलिटिकल पार्टी भी जो दलगत राजनीति करती है, जो विचारधारा भी कैसी है, विचारधारा भी जो है वो, अगर विचारधारा की बात करते हैं तो विचारधारा की पार्टी तो हर जगह होगी। ऐसा कोई एक देश बता दीजिए जहां 2-4 विचारधाराएं नहीं और 2-4 विचारधाराओं के आधार पर लड़े नहीं जा रहे हो। दलगत राजनीति से क्या? दलगत राजनीति का एक ही मतलब हो सकता है कि या तो वो जातिगत राजनीति की बात करना चाह रही हूँ। भाई, लड़ने के लिए पक्ष और विपक्ष होना चाहिए। बिल्कुल, ये मेरी बात से ये सहमत होंगी कि नहीं होंगी? विपक्ष का होना ही लोकतंत्र, ठीक है। और ये लोकतंत्र है तो यहाँ हजारों रूप में 1000 पार्टियां हो सकती हैं। दूसरी, ये देश इतना डाइवर्स है कि यहाँ छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे जिले हैं, तमाम जगह ऐसी डाइवर्सिटी में आप 2 पार्टियों की बात थोड़ी कर सकती हैं। लोग हाँ, आप 10 कदम पे जहाँ भाषा बदलती है, 10 कदम पे भाषा को लेकर के कितनी बहस हो जाती है। बिल्कुल होती है कि नहीं होती है? तो वहां आप अगर ये उम्मीद करते हैं कि दलगत राजनीति नहीं होगी, तो आप समझ लीजिए कि आप लोकतंत्र को समझे ही नहीं है। बिल्कुल। एक आखिरी लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा तजुर्बा यही है कि यहाँ सब कुछ होगा, आपको सामंजस्य बिठाना होगा। चुनाव, वो वोट देने का जो हक है आपका ना, आप उसे चुनिए। अच्छा, बिल्कुल, मतलब मैं आपकी बात से सहमत करते हुए, और हो सकता है हमारे दर्शकों को भी उनके सवालों का जवाब मिला हो। एक आखिरी सवाल, कैंपेन का मैंने जो पर्सपेक्टिव फेसबुक पेज से पढ़ा वो था कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई बैनर नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं है, हम गाने बजाने टहलने, सृष्टि को भी इनवाइट कर रहे हैं। सृष्टि को आइसक्रीम खिलाएंगे। मोस्ट वेलकम टू आवर कैंपेन। प्रीति का हलवा पेंडिंग है, मैं उस दिन बना के ले आऊंगी, डब्बे में बना के ले आऊंगी, सबको खिलाएंगे। मैं भी यही एजेंडा है। बहुत सारी महिलाओं को बिल्कुल बुलाना चाहती हूँ इस कैंपेन में। लेकिन जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कहते हैं कि हम यूं ही घूम रहे हैं, यूं ही निकलेंगे, तो वैसे तो ये जो पूरा समाज है उसमें हर चीज प्रोडक्टिव होनी चाहिए, एक तो वो बात हुई। दूसरी चीज, ये जो लेजर आराम समय है, यूं ही घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जो लॉइटरिंग का कॉन्सेप्ट है, जो हमेशा लड़कों से जोड़ के देखा जाता है कि आवारागर्दी में यूं ही घूम रहे हैं, जब वो लड़कियां कर रही हैं तो एक स्टीरियोटाइप भी टूट रहा है। तो वो यूं ही घूमने का, वो यूं ही नहीं है, उसका एक पॉलिटिकल, सामाजिक, सोशल, हर तरह से रेलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सब लोग इसका जवाब दे दीजिएगा। ये रेलेवेंट है, ये यूं ही घूमना, स्टीरियोटाइप टूट रहा है, जो आपके फेसबुक पेज से ही जितनी मुझे जानकारी मिली, जितनी मेरी समझ बैठी है। तो आपको क्या लगता है कि इससे कितना संघर्ष, आप कितनी दूर तक जा पाएंगे, इससे कितनी लड़कियों को प्रेरित कर पाएंगे, या क्या लगता है ये यूं ही वाला कंसेप्ट? हमारा मोटिव जो है वो है नॉर्मलाइज करना लड़कियों की प्रेजेंस को। आपने देखा होगा कि जगह जगह हमने ये लिखा है, टू नॉर्मलाइज द प्रेजेंस ऑफ वीमेन ऑन रोड आफ्टर डार्क।
अंधेरी जो अंधेरे घंटे होते हैं दिन के, जिसके बारे में कहा जाता है कि लड़कियों को उस समय घर के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बाहर निकलना बाहर निकलना डरावना माहौल जो क्रिएट कर दिया गया, एक हवा बना दिया गया कि रात के अंधेरे में लड़कियां ना निकले, तो हम उस चीज को बहुत ही नॉर्मल करना चाहते हैं कि एक इसको हवा ना बनाए। बिल्कुल। जितना लड़के आराम से यूं ही घूमते हैं सड़कों पे, हम भी यूं ही निकल सकते हैं। इसको आपको हवा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं इस वायर के माध्यम से सभी लड़कियों को कहना चाहती हूँ, हमारे बुलावे पे या किसी वेबसाइट के बुलावे पे, किसी फेसबुक पेज के बुलावे पे आप ना आइए। अपनी मौजूदगी, अपनी आजादी, अपने अधिकार के लिए सड़कों पे निकलिए बिना डरे। तो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की ये जो बात है, उसके लिए जो आने को आपने न्योता दिया है सारी लड़कियों को, और देश के 22 शहरों से आपको रिस्पॉन्ड मिला है, कोलकाता, चंडीगढ़, रांची, कानपुर, बनारस, लखनऊ, जयपुर, इलाहाबाद, इन सारे शहरों से लड़कियां आपको रिस्पॉन्ड दे रही हैं। अंत में इस फेसबुक पेज की कुछ बातें अगर मैं बता पाऊं तो जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि दिन भी हमारा, रात भी हमारी, घर भी हमारा, सड़कें भी हमारी। और एक बहुत अच्छी कविता शेयर की थी, शायद रीवा ने ही शेयर की थी, कि रातों को सड़कें सूनी हो जाती हैं तो निकलो उन्हें गुलजार करने, रातों को सड़कें खतरनाक हो जाती हैं तो निकलो सड़क को खतरनाक चीजों से बचाने। और एक बहुत अच्छा लाइन मुझे लगा कि हम रात में निकलेंगे तो सड़कों को भी हमारी आदत हो जाएगी। एकदम यही हम लोग नॉर्मलाइज करना। इस बातचीत के बाद आप फेसबुक पे जाइए, पेज पे जाइएगा। और ये मुझे कहना जरूरी इसलिए भी लग रहा है कि हमने शुरुआती दौर में भी कहा था, हम फिर कह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट और सबसे ज्यादा भागीदार कोई हमारा बना तो वो पुरुष साथी हैं। और हम फिर ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई हमारी उनके खिलाफ नहीं है। उसमें अव्यक्त अग्रवाल हैं, उन्होंने एक कविता, उनकी कविता हम लोगों ने शेयर की है, उन्होंने लिखा था और इस मूवमेंट पे ही उन्होंने वो कविता लिखा। बहुत ही बेहतरीन कविता है, बहुत बेहतरीन कविता है। हाँ, बहुत खूबसूरत। बदलेंगे सड़क बदलेगा सड़क, मतलब उसमें बड़ा खूबसूरत सा लिखा हुआ है कि सड़कें भी चाहती हैं कि आपकी लड़कियों के साथ आना। अब पढ़िएगा तो 3-4 की कविताएं हैं वहाँ पर। जो पोस्ट लिखा उसमें जो कमेंट था वो कोई नीरज पांडे थे और उनका ये कहना था, आपने जो नीरज पांडे थे उनका कमेंट ये था कि आप निकलिए, हम आपके साथ हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ चलिए, मैं बस आपके पीछे रहूंगा, आप बस आगे बढ़िए। मैं देखूंगा। मैंने लिखा था, मान लीजिए अब लड़कियां खुरापाती हो गई हैं तो नीचे सबसे पहले जो कमेंट आना शुरू मैंने पोस्ट को शुरुआती दौर में यही लिखा कि मान लीजिए हम लड़कियां आपके हिसाब से खुरापाती हो गई हैं, तो जो कमेंट आना शुरू हुआ उसमें कमेंट में यही आना शुरू हुआ और सबसे ज्यादा लड़कों के आने शुरू हुए और उन्होंने बोलना शुरू किया, एक्चुअल में लड़कियों के खुरापाती होने का ही समय ही आ गया है। अब खुरापाती नहीं, महाखुरापाती होइए, तब शायद ये समाज कुछ बदले। तो बिल्कुल ये जो जितनी भी सारी हैरेसमेंट, अबडक्शन, छेड़छाड़, पीछा करना, बलात्कार, रेप की घटनाएं आती हैं, उन सभी पे सारे ही संघर्ष इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे ही 2 दिन पहले शुरू हुआ कैंपेन अपनी सड़क अपनी सड़कें, कुछ कहना चाहूंगी। पेज है अपनी सड़कें, कैंपेन है मेरी रात मेरी सड़क, मेरी रात मेरी सड़क। कैंपेन 2 दिन पहले शुरू नहीं हुआ था, मुझे यही 2 दिन पहले जानकारी पेज क्रिएट किया गया था, 2 दिन पहले ये बात शुरू थी। कैंपेन पुराना है, संडे को सबसे पहले इस पर बातचीत हुई थी और संडे से हमने प्लान बनाया था, शनिवार का दिन तब तय हुआ था, फिर कंफ्यूजन था, फिर मीटिंग हुई। 2 दिन पहले हमने सिर्फ पेज बनाया है। बिल्कुल, एक्चुअली बातचीत जो है वो हम लोगों के बीच में, लेकिन हम इसको देखेंगे ऑल ओवर इंडिया। मतलब देखिए, दुनिया इसको 2 दिन से जानती है। एक सेकेंड, मैं भी आपकी बात से पूरा सहमत हूँ कि ये लड़ाई और ये कैंपेन्स बहुत पुराने हैं, आप लोग के बीच में भी चले होंगे, लेकिन दुनिया के सामने 2 दिन पहले जो आपने ये ऑनलाइन पूरी दुनिया के सामने लोगों को इनवाइट किया, अपनी सड़कें नाम का पेज लॉन्च किया, इस 2 दिन में जो आपको रिस्पांस मिला है, हम उम्मीद करते हैं कि सैटरडे रात को 9 बजे आप लोग ने जो इन्विटेशंस दिया है महिलाओं को आने का, यूं ही निकलने का, गाने बजाने, अपनी सड़क में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने का, उसमें बहुत सारी महिलाएं आपके साथ जुड़ेंगी। और इसी के साथ द वायर हिंदी में जुड़ने का आपका बहुत धन्यवाद चाहती हूँ। मैं एक्चुअली उन सारी लड़कियों को जो इलाहाबाद से हैं, अच्छा, पंचकुला से हैं, जयपुर से हैं, कोलकाता से हैं, गढ़वाल से हैं, भागलपुर से हैं, गुड़गांव से हैं,
कसिया से हैं, कुशीनगर के पास छोटी सी जगह कसिया है, बिल्कुल, ये जमशेदपुर important है कि उनका नाम भी सागर आप से है। अगर दर्ज कराना सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। इलाहाबाद से हमारे पास नेहा है, शालू यादव है, निधि है, पद्मा है, पंचकुला से मंजली हैं, जयपुर से रोहित हैं पुरुष जो अपनी पूरी टीम के साथ होंगे, कोलकाता से ऋतु ब्रजेश कुमार हैं, गढ़वाल से शिवानी हैं, भागलपुर से शालिनी सत्य हैं जिनका पैर टूटा हुआ था फिर भी वो चलने का मादा रखती हैं। जमशेदपुर से लड़कियां हैं हमारे पास, निशी शर्मा हैं। मतलब आप ढूंढेंगे, अभी तो मेरे बहुत सारे नाम तो मिस हो जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल उनकी मौजूदगी वहाँ होगी अक्रॉस द नेशन। बिल्कुल, ये सबसे खूबसूरत बात है इस कैंपेन और हम लोग खुद बहुत एक्सिलरेटेड हैं इस चीज को लेकर के। बिलासपुर से प्रिया शुक्ला, चंडीगढ़ से माइक। बिलासपुर से प्रिया शुक्ला, चंडीगढ़ से प्रीति कुसुम, निशी शर्मा है, जमशेदपुर से, भागलपुर से है शालिनी सत्या, और हमारी पूरी बहुत लंबी चौड़ी टीम है। यहाँ से इलाहाबाद से दी ने बता ही दिया आपको। गढ़वाल से है शिवानी पांडे। गाजियाबाद की लड़कियां अभी इंतजार कर रही हैं, अगर आप गाजियाबाद से हैं तो निकल कर आइए, और अभी बलिया की लड़कियों के लिए उठना बहुत जरूरी है। उठो कि जख्म हरे हैं, उठो कि लड़ना जरूरी हो गया है। सूरत हाल सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं था, सूरत हाल बदलनी चाहिए। तो मिलते हैं बहुत घिसी पिटाई लाइन है, बट यही जरूरी है। इसमें एक नाम मेंशन होना रह गया, गीता यथार्थ का। ये उनका आइडिया था। माइक। इन सब में एक नाम हम लोगों ने मेंशन करना रह गया, वो नाम है गीता यथार्थ का। ये आइडिया उनका था। उसके बाद हम लोग मिले, बात हुई, और काफिला आपके सामने है। हम लोगों, हाँ, ये आइडिया उन्हीं का था, और सबको उन्होंने पर्सनली कॉल किया, सबको एक साथ लाने की कोशिश उन्हीं की थी। तो गीता यथार्थ को हम लोगों को एक साथ कहना चाहिए। और आज हम लोग 5 लड़के यहाँ हैं, और हमारी जो टीम लीड करने वाली है गीता, वो पूरा कैंपेन जो भी है उसका वो सब घर बैठ के वो सब संभाल रही हैं। तो मतलब सबसे थैंक्स टू गीता, थैंक यू गीता, सबकी तरफ से। एक्चुअली में हम जब दवायर ने हमें बुलाया तो हम आने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि गीता नहीं आ रही थी, उसको ऑफिस का काम और तमाम चीजें। तो गीता ने फाइनल कमेंट किया है कि ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है, तुम सबको जाना है। बिल्कुल, सबसे खूबसूरत बात मुझे भी आपके कैंपेन की यही लगी कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इतने लोग जुड़े हैं जो एक दूसरे को नहीं भी जानते हैं, और अच्छी बात यह है कि एक समान स्तर पे बिना लीडरशिप लिए सब बराबर से जुड़ के, महिलाएं की दुश्मन नहीं होती, एक समान एक उसमें लड़ रही हैं। छोड़ दीजिए, वो तो हमने जब अमेजन के खिलाफ कैंपेन चलाई थी तभी तोड़ दिया था। अमेजन के खिलाफ कैंपेन चलाई तभी तोड़ दिया था, फिर डीपी काली करने को लेकर के लोगों ने इतनी बुराई की थी तभी तोड़ दिया था। आप तोड़ चुके हैं, हम तोड़ चुके हैं, शायद हम समझते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों के सवालों को आंसर करने के लिए धन्यवाद, और द वायर हिंदी से इतने समय तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपके दर्शक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें प्लेटफॉर्म दिया और अपनी बातों को दूर तक पहुंचा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया दवायर को, वायर हिंदी को रादर।